हाय एवरीबॉडी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अगर हम इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं तो लिखते वक्त हमसे स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि हमको स्पेलिंग के रूल्स नहीं पता। अगर हमको स्पेलिंग के रूल्स पता चल जाए तो ये मिस्टेक्स होना बहुत ही कम हो जाएगा। आज की क्लास में दोस्तों हम स्पेलिंग के कुछ ऐसे ही रूल सीखेंगे और आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए और हर रूल को बहुत ही सावधानी से सीखना चाहिए। हो सके तो आपको एक नोटबुक और पेन लेके भी बैठना चाहिए। कुछ एक रूल्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आज जो मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ वो तो मैं बता ही रहा हूँ। अगर आपको और भी रूल्स सीखने हो तो ये वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं बहुत सारे रूल्स के। तो मेरे चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट है। मैं आपको दो प्लेलिस्ट के नाम बताता हूँ। एक है लर्न इंग्लिश ग्रामर सीखें और दूसरी प्लेलिस्ट है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखें। इन दोनों प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको स्पेलिंग के रूल्स के ऊपर और भी वीडियोज़ मिलेंगे, तो उनको भी देख करके आपके लिए काफ़ी मदद हो जाएगी स्पेलिंग के रूल सीखने में। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है उसका नाम है रूल्स ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग के नियम। एक एक करके दोस्तों हर रूल को समझते हैं और करेक्ट इंग्लिश उसके बाद हम लिखने की कोशिश करेंगे। पहला रूल है दोस्तों, इफ द सफिक्स ful इज एडेड टू अ वर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? तो पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, इसको क्लियर कर लेते हैं फिर पूरा रूल पढ़ेंगे। अगर कि कोई ऐसा वर्ड है जिसमें हम एक सफिक्स जोड़ रहे हैं ful। सफिक्स क्या होता है दोस्तों? कोई भी जो वर्ड है तो उसका जो मेन हिस्सा होता है उसको रूट वर्ड बोलते हैं। उसके पहले भी, रूट वर्ड के पहले भी हम कुछ जोड़ते हैं। जो पहले जोड़ता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं और जो बाद में जोड़ता है उसको सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एक दो एग्जाम्पल अगर से समझा जाए, जैसे ful हम जोड़ते हैं कई बार वर्ड्स में, ing जोड़ते हैं कई बार, ed जोड़ते हैं कई बार, इन्हीं को सफिक्स कहते हैं। तो दोस्तों अब रूल को समझते हैं पूरा क्या है कि इफ द सफिक्स ful इज एडेड टू अ वर्ड विच एंड्स इन डबल एल। अब क्या रूल बना दोस्तों कि कोई भी ऐसा वर्ड जो डबल एल से खत्म होता है उसमें अगर ful जोड़ना है तो क्या होगा? द सेकेंड एल इज ड्रॉप्ड। तो ऐसी हालत में हमको जो डबल एल से खत्म हो रहा है वर्ड, उसमें जो आखिरी एल है उसको हटा देना है और ful जोड़ देना है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये वर्ड है स्किल, SKILL, इसमें डबल एल है। अब इसमें मुझे अगर ful जोड़ना है तो मुझसे रूल कह रहा है कि आपको ये जो सेकंड एल है, लास्ट एल, उसको हटा देना है और उसमें फुल जोड़ देना है। तो मैंने जोड़ दिया स्किलफुल। स्किल का मतलब होता है दोस्तों कुशलता और स्किलफुल का मीनिंग होता है कुशल, यानी कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर किसी प्रकार की कुशलता हो, किसी काम को करने की दक्षता हो, एक्सपर्टीज हो, उसको स्किलफुल कह सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों डबल एल में से एक एल हटा देना है अगर ful जोड़ेंगे। तो एक और भी एग्जाम्पल दोस्तों, विल का मतलब है इच्छा, और अगर अपनी इच्छा से कोई किसी काम को कर रहा है, इच्छापूर्ण काम, विलफुल एक्शन हम बोलते हैं ना, तो विल में डबल एल से खत्म हो रहा है, ful जोड़ना है, ये आखिरी एल हटा देंगे और लिख देंगे विलफुल। तो दोस्तों एक रूल तो ये था। अब हम सीखते हैं दूसरा रूल। अच्छा दोस्तों, ये रूल आपने सीख लिया। अब आगे से कोई भी ऐसा वर्ड मिले आपको जो डबल एल से खत्म हो रहा है, उसमें ful जोड़ना है, किसी से नहीं पूछना, सीधा एक एल हटा देना है, ful जोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा रूल है हमारे पास वो है व्हेन द IE और EI इज प्रोनाउंस्ड लाइक डबल ई, जो बड़ी ई होती है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में जब उसको लिख रहे हैं तब स्पेलिंग में अगर IE या EI आ रहा हो और अगर उसमें IE और EI को बड़ी ई की तरह, डबल ई की तरह पढ़ रहे हो, यानी जो उच्चारण है IE का या EI का, वो अगर बड़ी ई की तरह उसमें उच्चारण करना हो, जैसे कि लाइक डबल ई इन जीप। जैसे जीप एक वर्ड है, जीप गाड़ी जो चलाते हैं, उसमें कैसे पढ़ते हैं उसको हम? जीप, बड़ी ई है उसमें। तो अगर कोई भी ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग में IE या EI हो और उसमें इन दोनों का उच्चारण बड़ी ई की तरह हो रहा हो, तो हमको उसकी स्पेलिंग में कैसे लिखनी है स्पेलिंग? I कम्स बिफोर ई। तो ऐसे शब्दों में I पहले आएगा तब ई लिखेंगे। कैसे? एग्जाम्पल समझते। जैसे वर्ड है अचीव, अब इसमें IE है और IE का उच्चारण बड़ी ई की तरह होता है, अचीव। इसको तो हम ऐसे तो नहीं पढ़ते, अचीव, अचीव तो नहीं बोलते, हम बोलते अचीव, बड़ी ई बोलते हैं। अचीव का मीनिंग है हासिल करना या प्राप्त करना। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों? I पहले आया, E बाद में आया। इससे क्या जो कन्फ्यूजन है कि IE पहले होगा कि EI पहले होगा, वो कन्फ्यूजन हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे दोस्तों ये दूसरा वर्ड है बिलीव, का मतलब है विश्वास करना। इसमें भी IE पहले आया, क्यों? क्योंकि इसमें IE का उच्चारण बड़ी ई की तरह करना होता है। बिलीव, विश्वास करना। जैसे दोस्तों ये वर्ड है फील्ड, फील्ड का मतलब होता है कोई मैदान या खेत, ये मीनिंग है। तो इसमें IE का उच्चारण बड़ी ई की तरह होता है, ई। जैसे जीप में डबल ई है, बड़ी ई की तरह होता है। तो इसमें भी I पहले आया, E आया। अच्छा दोस्तों, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अंग्रेजी दोस्तों आप जानते ही हैं, जितने रूल्स हैं उतने अपवाद हैं। तो एक्सेप्शन क्या है दोस्तों
कि अगर किसी वर्ड में सी के बाद आई आता हो और उसमें आई का उच्चारण बड़ी ई की तरह होगा, तो पहले आपको ई लिखना पड़ेगा। फिर अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम पहले आई लिख रहे थे फिर ई लिख रहे हैं। लेकिन अगर सी पहले आ गया हो तो आपको ई पहले लिखना होगा, आई बाद में लिखना होगा। यहाँ लिखा है दोस्तों एक्सेप्ट सी के अलावा ये नियम है। तो एक्सेप्शन दोस्तों क्या है आपके पास, जैसे सी के बाद अगर ई आई है तो ये वर्ड देख, जैसे रिसीव, इसमें भी बड़ी ई का साउंड है, लेकिन सी के बाद ये साउंड है, इसीलिए इसमें आपको ई आई पहले लिखना पड़ेगा, यानी ई पहले रखना पड़ेगा, आई बाद में रखना पड़ेगा। इधर हम आई पहले रख रहे हैं, ई बाद में रख रहे हैं, लेकिन अगर सी वाले वर्ड्स है तो ई पहले रखना होगा, आई बाद में रखना होगा। जैसे दूसरा वर्ड है डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, इसमें भी हमको ई पहले रखना पड़ा, आई बाद में रखना पड़ा। तो आप समझ गए। तो जनरली सी के अलावा ऐसा कोई भी वर्ड हो जिसमें आई ई हो और उसका उच्चारण बड़ी ई की तरह हो, आई या ई आई हो और बड़ी ई की तरह उसका उच्चारण हो, तो हमको आई पहले रखना है, ई बाद में रखना है। लेकिन अगर सी वाला वर्ड है तो फिर उसमें ई पहले रखेंगे, आई पहले रखेंगे। दोस्तों ये थोड़ी सी बारीकियाँ हैं, इनको याद अगर हम कर लें तो हमारे लिए उच्चारण करना कोई ज़्यादा मुश्किल, सही स्पेलिंग लिखना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब दोस्तों हम आते हैं अगले रूल पर। अगला रूल जो है दोस्तों ये भी बहुत आसान सा नियम है। वर्ड्स एंडिंग इन आई ई, यानी ऐसे शब्द जो आई ई से खत्म हो रहे हो, यानी जिनके अंत में आई और ई हो, चेंज द आई ई टू वाई व्हेन आई एन जी इज एडेड। ऐसे शब्द जो जिनके अंत में आई और ई है, और ऐसे शब्दों में अगर आपको आई एन जी जोड़ना है तो आई ई को वाई में बदल देंगे और आई एन जी ऐड कर देंगे। कैसे, जैसे ये एग्जाम्पल है इसका, डाई का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, मर जाना। डाई आई ई से खत्म हो रहा है, इसमें अगर आई एन जी जोड़ना है तो रूल क्या कह रहा है दोस्तों, आई ई को वाई में बदल देंगे और आई एन जी जोड़ देंगे, तो ये हो गया डाइंग। ऐसे दोस्तों है लाई का मतलब है झूठ बोलना। अब अगर मुझे इसमें आई एन जी जोड़ना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस आई ई को वाई में बदल देना चाहिए और उसमें आई एन जी जोड़ देना चाहिए, तो मैंने जोड़ दिया इधर लाइंग। अच्छा दोस्तों ये आपने जैसे खास करके जब एज कम होती है, इंग्लिश सीख रहे होते हैं और आपके मन में आया होगा कई बार, मैं जब छोटा था और मैं इंग्लिश सीख रहा था, मेरे मन में भी आया था कई बार कि ये डाइंग अगर लिखना है मुझे तो मैं इसको वाई में क्यों बदल रहा हूँ, मैं इसको डी आई ई प्लस आई एन जी क्यों नहीं लिख रहा, डाइंग। तो उस वक्त तो हमें टीचर्स ने कहा कि नहीं इसमें ऐसे ही होता है। तो ये स्पेलिंग के रूल्स हैं, ये एक्चुअली हम बचपन से करते ही आए हैं, बट हमको ये नहीं मालूम होता कि इसमें एग्जैक्ट रूल्स क्या है। तो दोस्तों ये रूल्स सीख के हमको बड़ी मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों ये रूल था। अब हम आते हैं आखिरी रूल पे जो आज का है, और ये भी हमको थोड़ा सा ध्यान से सीखना चाहिए। तो ये रूल है दोस्तों कि वर्ड्स एंडिंग इन अ साइलेंट ई। अब पहले इतने हिस्से को समझ लेते हैं कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ई हो और अगर उनमें ई का उच्चारण नहीं होता हो। इंग्लिश में ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि अगर एंड में ई है, जैसे एक वर्ड है यहाँ पे लिव का मतलब होता है रहना, LIVE। तो ये जो ई है उसका उच्चारण तो हम नहीं करते, हम इसको LIV लिव तक ही पढ़ते हैं। इसको हम लिवी या लिवे ये सब तो नहीं पढ़ते ना, तो यानी इनके एंड में जो ई है वो साइलेंट है। अच्छा दोस्तों ऐसा इंग्लिश में रूल है कि एंड वाला जो ई है वो ज़्यादातर साइलेंट ही होता है, लेकिन ये कोई पक्का रूल नहीं है, मैं आपको बता दूँ। इसमें बहुत एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर कोई ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश में किसी फॉरेन लैंग्वेज से आया, जैसे लैटिन से आया हो, जर्मन से आया हो, इटालियन से आया हो, और अगर उस वर्ड में एंड में ई है और उस ई का उच्चारण उस भाषा में किया जाता था, तो उसमें इंग्लिश में भी उस ई का उच्चारण किया जाएगा। तो इंग्लिश थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि अगर कई बार कुछ एक वर्ड्स की जो हिस्ट्री होती है उसको आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया से, ब्रिटानिका से, जहाँ इस तरह की जानकारी उपलब्ध है वहाँ से लेकर के। अगर कोई वर्ड ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है आपको समझने में दिक्कत हो रही है या किसी रूल को समझने में दिक्कत हो रही है, तो उन वर्ड्स को या रूल्स को हम सीखने की कोशिश कर सकते हैं। हम दोस्तों वापस आते हैं अपने रूल पे। तो ये रूल ये है दोस्तों कि वर्ड्स एंडिंग इन अ साइलेंट ई, ऐसे शब्द जो किसी साइलेंट ई से खत्म, मतलब ई से खत्म होता और ई साइलेंट है, ऐसे शब्दों में ड्रॉप द ई बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ वाउल। ऐसे शब्दों में जो ई से खत्म हो रहे हैं और उनमें ई साइलेंट है, ऐसे शब्दों में अगर आप कोई सफिक्स जोड़ेंगे, जैसे ये सफिक्स है FUL जो हमने जोड़ा था इधर, स्किल में हमने FUL सफिक्स जोड़ा, तो ये रूल क्या है कि अगर वो सफिक्स किसी वॉवेल से शुरू हो रहा हो, जैसे FUL में F एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर ING जोड़ेंगे तो ING का I तो वॉवेल है। तो ये रूल है कि अगर कोई भी वर्ड ई से ख़त्म हो रहा हो
और उसमें अगर वो ई साइलेंट है, तब उसमें अगर कोई सफिक्स जोड़ रहे हैं जो सफिक्स वॉवेल से शुरू हो रहा हो, ऐसी हालत में क्या करना है? ऐसी हालत में हमको वो जो ई है उसको हटा देना चाहिए। ड्रॉप द ई बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ वावल, ऐसा कहा गया। कैसे एग्जाम्पल समझते हैं? जैसे लिव, LIVE, लिव में ई से खत्म हो रहा है, ई साइलेंट है, इसमें अगर मुझे ING जोड़ना है तो रूल मुझसे कह रहा है कि आपको इस ई को ड्रॉप कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो मैंने लिखा LIVING, मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा LIVEING, तो ई को हटाना होता है। आप समझ गए ये रूल अच्छी तरह से। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे ये वर्ड है मूव, मूव का मतलब है हटना, हटाना, हरकत करना। मूव की बहुत सारी मीनिंग्स है। इसमें भी एंड में जो ई है वो साइलेंट है, उसका उच्चारण तो नहीं होता। इसमें अगर मुझे ED जोड़ना है जो कि एक सफिक्स है और ई उसका वॉवेल है, कॉन्सोनेंट तो नहीं है, तो इसमें भी क्या किया हमने, ये वाला जो ई है एंड वाला उसको हमने हटा दिया और हमने लिखा यहाँ पर मूव्ड। तो इसमें एक ही ई का इस्तेमाल हुआ जो सफिक्स वाला ई है, जो आखिरी स्पेलिंग वाला जो साइलेंट वाला ही था उसका हमने यूज़ नहीं किया। अच्छा दोस्तों, अगर ये सफिक्स किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो तो फिर ई नहीं हटेगा। ये रूल ऐसे वर्ड्स के लिए है, ऐसे सफिक्सेस के लिए है जो वॉवेल से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल उसका होप, एक वर्ड है होप का मतलब उम्मीद करना, HOPE, ये भी ई से खत्म हो रहा है और इसमें ई साइलेंट है और इसमें एक सफिक्स जोड़ा जा रहा है फुल, FUL। तो FUL का जो F है वो एक कॉन्सोनेंट है। ऐसी हालत में क्या हुआ दोस्तों, ये ई नहीं हटा और हमने इसको लिखा होपफुल, HOPE FUL। तो दोस्तों ये रूल्स। अच्छा दोस्तों, इस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं। तो अगर आपको इस रूल में, इन रूल्स के अलावा कोई दूसरे प्रकार का वर्ड दिखे, यानी आपको कोई ऐसा वर्ड दिखे जो ई से तो ख़त्म हो रहा है लेकिन और उसमें ई साइलेंट भी है, लेकिन उसमें जो सफिक्स है वो अगर वॉवेल से शुरू हो रहा है और फिर भी ई है सफिक्स लगने के बाद भी, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। लेकिन दोस्तों जो मेन रूल है, जो जनरल रूल है, वो यही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन रूल्स को सीखने के बाद आपसे जो स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो रही थी वो बहुत कम हो जाएंगी और आप करेक्ट इंग्लिश लिखने और बोलने के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा वीडियो है जिस पर आप कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि ये टॉपिक कई लोगों को इससे फ़ायदा पहुँच सकता है तो मैं उस पर वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।